नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मौजू से रिलेटेड हमने अपनी पिछली वीडियो जो कि पार्ट 1 के नाम से आपके सामने आ चुकी है, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम जो यूएस की रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट है, इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के ऊपर तबसरा कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड और यूएन की इस रिपोर्ट के ऊपर तस्करा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इंडिया के ऊपर तस्करा किया था और जो उसके अंदर मौजू और जो इश्यूज़ को डिस्कस करने की कोशिश की गई थी यूएस के द्वारा, हमने उस पर तबसरा किया और आपके सामने रखा। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम थोड़ा सा मुस्लिम वर्ल्ड, खुसूसन दो मुस्लिम वर्ल्ड सऊदी अरब और पाकिस्तान के लिहाज से आपके सामने बात करेंगे। पाकिस्तान क्योंकि पड़ोसी मुल्क है, इसीलिए उसके लिहाज से बात करनी ज़रूरी है। और सऊदी अरब जो है वो मरकज़ी मुल्क है अहले सुन्नत व जमात का। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा एज़ अ प्लेस जो है वो मरकज़ी ग्रुप है, मरकज़ी हमारा रिलीजियस पॉइंट है। इसीलिए इन दो के बारे में डिस्कस करूँगा और जो मौजू इन दोनों में डिस्कस किए गए हैं, जो इश्यूज़ ज़्यादातर इन दोनों कंट्रीज़ के अंडर में लिखे गए हैं, वही सेम टू सेम डिट्टो कॉपी करके जो दूसरे रिपोर्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि माना जाए कि दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि मुस्लिम्स हैं, उनके अंदर भी वही सेम टू सेम कॉपी मारी गई है। तो उनके ऊपर अलग से डिस्कशन करने की जगह हम सिर्फ इन दो मुल्कों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो सऊदी की बात की गई है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये आई है कि हम ये हमेशा से कहते आ रहे हैं कि यहूदियों ने सऊदी पर कब्ज़ा करवाया, वर्ल्ड वॉर करवाई और उसके बाद सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके अपना एक पालतू कुत्ता सऊदी अरब पे छोड़ा और उसको वहाँ पे हुकूमत करने की इजाज़त मिली और वहाँ पे उसकी हुकूमत कायम की गई। जी वही आले सऊद जो है वही, तो वो जो है यहूदियों का एजेंट है। इस बात को साबित करने के लिए मुझे आपका बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो ये कि जब इस रिपोर्ट के अंदर ये शामिल किया गया है कि जो सऊदी अरब के अंदर जो मुल्क में जो किताबें हैं, जो क्वालिफ़िकेशन एकेडमिक्स किताबें हैं, उसके अंदर जो है वो गलत भाषा सिखाई जाती है, गलत चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे कि जो रिलीजियस इंटॉलरेंस है वो बढ़ जाता है, रिलीजियस मुनाफरत जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए सऊदी अरब को इसके अंदर उन्होंने रिकमेंड करा कि इसको चेंज किया जाए। और जब वो इसको चेंज करने की बात करते हैं तो फ़ौरन ही जैसे ही रिपोर्ट ये शाये होती है, उसके बाद ही सऊदी अरब को टेंशन हो जाती है कि ये हमारे आका ने हमसे क्या कहा है। फ़ौरन ही जो सऊदी अरब है वो टेक्स्ट बुक्स में अपनी रामायण और महाभारत पढ़ाता है और उसके साथ साथ और भी चीज़ें उसके अपने जो एकेडमिक्स की किताबें हैं उसमें करता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो इस्लामिक कंटेंट जो है उसे भी कितनी सारी चीज़ों को रिमूव करता है उन किताबों से। अब एक बात और भी है कि उसके अंदर किताबों में ये बताया गया था कि आखिरी वक्त जो होगा, महशर का दिन जब होगा, क़यामत का वक्त जब होगा, उस दिन हर किसी का हिसाब किया जाएगा, चाहे वो बुत हो, चाहे इंसान हो, चाहे कुफ़ार हो, चाहे मोमिनीन हो, सबका हिसाब जो है क़यामत के दिन होना है। जब ये वाली बात किताबों में लिखी गई, ये वाली बात को जो है यूएस ने अपनी रिपोर्ट में इशू बनाया और जब इशू बनाया तो सऊदी अरब ने इसे भी रिमूव करने का मन बना लिया कि हम इसे भी हटा देंगे। जबकि ये वाली बात इन्होंने नहीं सोची कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। उन्होंने अपने आका की, यूएस की बात मान ली, जबकि दुनिया के पूरे आलम के, दोनों आलम के आका की बात को जो है न माना और इसके अंदर भी उन्होंने ये चेंज कर दिए। और इसके बाद उन्होंने एक और इशू उठाया, वो ये कि सऊदी अरब में अगर कोई भी कुछ भी खिलाफ बोलता है तो उसको मरवा दिया जाता है, उसको गायब कर दिया जाता है और उसकी जो है आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। ये वाली इशू भी जो है यूएस ने अपनी इस रिपोर्ट में उठाया है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें कही हैं, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सऊदी अरब के लिहाज से हमें इतना ही जानना ज़रूरी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत की निशानियों में ये भी फरमाया था कि जो अरब ममालिक होंगे उसके अंदर बुतों की पूजा शुरू कर दी जाएगी अगर जब क़यामत का वक्त होगा। अब आज हम ये देख रहे हैं कि उसी की रविश पर, उसी की काविश पर चलते हुए इन्होंने अपनी किताबों में
रामायण और महाभारत को ऐड किया है, जबकि इसके ऐड करने की ना कोई ज़रूरत थी ना कोई बात थी, क्योंकि रामायण और महाभारत ऐड करके ये क्या करेंगे? क्योंकि जो मुसलमान हैं, मुसलमानों की किताबें जो हैं इन्होंने फैब्रिकेट करी, मुसलमानों की किताबें इन्होंने जलाई, उलमाए किराम की किताबें जलाई, उलमाए किराम को लटकाया, उलमाए किराम को इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया, और तब जाके इन्होंने मुल्क पे कब्ज़ा किया। और जब कब्ज़ा कर लिया तो इन्होंने फिर वहाँ पे हुकूमती इदारों में अपने महाभारत और रामायण पढ़ाने का नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया, एकेडमिक्स भी चेंज कर दी। क्या ज़रूरत थी? क्या मुसलमान इसी के लिए पैदा हुए हैं कि गैरों की किताबें पढ़ी जाएंगी, गैरों की कहानियाँ किससे सुने जाएंगे, वो भी हर किसी को? कुछ खास उल्मा और उल्मा का तबका है जो कि ये काम कर सकता है, पर ये तो नहीं कि हर कोई ही इस काम को करने लगे। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, वैसे ही सऊदी अरब जो है यूएस की जो है गोद में जाके बैठता जा रहा है, और अपने जो इस्लामिक जो कंटेंट्स हैं, इस्लामिक जो बातें हैं, भले ही वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से डायरेक्ट ही मंसूब किया ना हो, उसे वो हटा के जो उनकी रिकमेंडेशंस होती हैं उसे ऐड किया जाता है। सऊदी मुल्क का जो ये चैप्टर था वो मैं अब बात ख़त्म करता हूँ इस पर, और आगे आता हूँ पाकिस्तान पर। अब पाकिस्तान के अंदर जो इशू उठाया गया है वो ये है कि वहाँ पर फोर्स्ड जो है वो कन्वर्जन हो रहा है इस्लाम में, जो कि ज़्यादा हद तक दिख भी रहा है कि कितनी जगह पे ये न्यूज़ आई है कि ज़बरदस्ती जो है इस्लाम में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके अंदर रिपोर्ट में ये भी छुपाया गया, वो ये है कि जो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे हैं उनका डाटा नहीं दिया गया। उसके अंदर जो चीज़ें वो लोग कर रहे हैं, जो अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उनका डाटा इस रिपोर्ट में नहीं दिया गया। ये चीज़ हमारे समझ से बाहर है कि ये क्यों नहीं दिया गया। अगर आप एक चीज़ को टारगेट करते हो तो दूसरी चीज़ का भी आपको रुख ज़रूर देना चाहिए। अब बात करते हैं आगे की कि वो यूँ कहते हैं रिपोर्ट में कि यहाँ पर रेप ज़्यादा हो रहे हैं, उसके साथ साथ फोर्स्ड मैरिजेस जो हैं वो भी ज़्यादा बढ़ रही हैं, यानी कि ज़बरदस्ती जो है वो शादियाँ कराई जा रही हैं, और उसके बाद जब वो शादियाँ हो जाती हैं तो वो गैर मुस्लिमों से कराई जाती हैं, उनकी लड़कियों से कराई जाती हैं, और फिर उन्हें जो है ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर दिया जाता है इस्लाम में। अब रही बात इस्लामिक मुल्क की, तो इस्लामिक मुल्क के नाम से जो रियासत मदीना कहा जाता है, ज़्यादातर उलमा इकराम से और जो बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं, यहाँ तक कि खुद इमरान खान जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके भी कहने में यह आया है कि ये रियासत मदीना है, ये मैं इसको रियासत मदीना बनाऊंगा। तो क्या रियासत मदीना में रेप होते हैं? क्या वहाँ पे कन्वर्जन जो है इस्लाम में फोर्सफुली होता है? इसको डिस्कशन करने की बहुत ज़रूरत है। वहाँ ज़बरदस्ती ऐसे निकाह नहीं होने चाहिए, ऐसे बच्चियों के रेप नहीं होने चाहिए। इसके ख़िलाफ़ सरकार को सख्त एक्शन भी लेने चाहिए कि मुस्लिम ममालिक में ये सब होना तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात में से नहीं है। अब जब इसके ऊपर ही हम आगे डिस्कशन करें तो वहाँ ये होता है कि वहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है मायरा शहनाज का, जो कि 14 साल की थी और उनको गन पॉइंट पे उनका रेप किया गया, और जब बात कोर्ट में गई तो उनका कन्वर्ट कर दिया गया इस्लाम में, और धीरे धीरे इस केस को भी ख़त्म कर दिया गया। ये भी इस रिपोर्ट के अंदर आया। अब इसके साथ हम ये देखें कि जो ज़्यादातर गैर मुस्लिमों की जो इबादत गाहें हैं, जहाँ वो इबादतें करते हैं, इबादतें गाहें कहना ठीक नहीं, लेकिन जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं उनकी, जहाँ वो अपनी मखसूस जो पूजा वगैरह होती है वो करते हैं, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान में अटैक किया जा रहा है। और जैसे कि हमारे सामने भी बहुत सी रिपोर्ट्स आई हैं कि ज़बरदस्ती उनको तोड़ा जा रहा है। क्या ये ठीक है? क्या ये रियासत मदीना में होना ठीक है? क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म इससे मुताल्लिक हमारे पास मौजूद है? हमें तो इस्लाम के 1400 साल के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं मिलती कि ज़बरदस्ती जहाँ वो सुकून से अपने काम कर रहे हैं उनको तोड़ दिया जाए। मेरे नज़दीक तो दिमाग में ये आ रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो जब जंग हुई तब भी उनकी जो इबादत गाहें हैं वहाँ जीत जाओ, जब भी उन्हें ना तोड़ने का हुक्म दिया, वहाँ के पेड़ पौधों को ना तोड़ने का हुक्म दिया, वहाँ की बच्चियों को बचाने का हुक्म दिया गया, और यहाँ रेप हो रहे हैं। ऐसे बनती है रियासत मदीना? इतनी ला तालीमी कैसे हो सकती है? इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ें तो एंटी अहमदी लॉज के ऊपर भी बात की गई। यहाँ पे मैं आपको अपना एक स्टांस देना चाहता हूँ, वो ये कि यहाँ पे यूएस रिपोर्ट गलत है, कि वहाँ पे ये कहा गया कि जो अहमदी हैं, अहमदी मतलब जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को नबी मानते हैं, वो लोग नॉन मुस्लिम कंसीडर किए जाते हैं,
जिसके लिए वहाँ पे लॉज भी बनाए गए हैं, लॉज भी फॉर्म हुए हैं, जो कि बहुत सारे हैं। एज़ पर द सेक्शन 298B 298C ऑफ पाकिस्तान पेनल कोड। तो ये जो नॉन मुस्लिम्स उन्हें कहा गया है, ये वाली बात जो है दुरुस्त है, क्योंकि अगर कोई चोर जो है अगर खुद को वो पुलिस वाला बोलेगा तो क्या उसको सज़ा नहीं होगी धोखाधड़ी के केस में? जो चोर है उसे अपने आप को चोर ही बताना चाहिए। और इस्लामी तालीमात में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ख़ातमुन नबिय्यीन, आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी नहीं मानेगा या सिर्फ ख्याल भी करेगा तो वो नॉन मुस्लिम हो जाएगा। ये तो मुस्लिम्स की ही स्क्रिप्चर्स में मौजूद है, तो वो तो नॉन मुस्लिम बाय ऑटोमेटिक हो गया अगर वो किसी और को नबी मान लेता है। यहाँ तो जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को वो नबी मानेंगे तो वो खुद ही काफिर हो जाएंगे, खुद ही नॉन मुस्लिम हो जाएंगे। तो इन्हें इससे लड़ने की, इससे बोलने की तो ज़रूरत ही नहीं बची। जब वो खुद मुस्लिम है ही नहीं तो वो अपने आप को मुस्लिम कहें तो क्या वो मुस्लिम हो जाएंगे? नहीं होंगे। मैं अपने आप को यूएस ऑफिशियल बोलूँ तो क्या यूएस मुझे अपना ऑफिशियल्स मान लेगा? अगर कोई चोर अपने आप को पुलिस वाला बोलेगा तो क्या पुलिस उसे सज़ा नहीं देगी? क्या उससे ये नहीं कहेगी तू चोर है, तू अपने आप को चोर जाहिर कर, ना कि तू अपने आप को पुलिस वाला जाहिर करेगा? इसके ऊपर मैं ये मानता हूँ कि यूएस की रिपोर्ट गलत है और सिर्फ एक ही वे में जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लास्फेमी लॉस की, कि हाँ बहुत से मामलात ऐसे हुए हैं जहाँ पे जिसको किसी से रंजिश है और उसने ज़बरदस्ती उस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में गुस्ताखी करी है और उसे मार दिया या फिर उसके ख़िलाफ़ केस कर दिया, जबकि ये गलत था। इसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए थी, कोई गवाह पेश होने चाहिए थे, इस्लामिक जो तरीका है उसके हिसाब से बात होनी चाहिए थी। सिर्फ ये लॉ बना देने से मामला नहीं चलेगा, आपको तहकीकात भी करनी पड़ेगी। लोग इसके अंदर क्या बनते हैं कि अपनी मर्ज़ी से जिससे दुश्मनी होती है उसे मार के कहते हैं गुस्ताखे रसूल था, और अपने आप को इस्लामिक मुल्क में खुसूसन अहले सुन्नत व जमात में एक सुपीरियर और एक हीरो बनने की कोशिश करते हैं। ये वाली बात भी हमें ज़रूर कंसीडर करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को अवाम में तफरकाबाजी ना फैलाने दिया जाए। अब आखिरी बात जो पाकिस्तान के रेफरेंस से इस रिपोर्ट में की गई है वो ये है कि खुद कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में आया तो उसके लिए शिया कम्युनिटी को ब्लेम किया गया, जबकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खुद अल्लामा मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब की एक 3 घंटे की तकरीबन कमोबेश की तकरीर मौजूद है, उसे खुद पाकिस्तान को सुन लेना चाहिए था और ये बात समझ लेनी चाहिए थी कि ऐसे ब्लेम करना ठीक नहीं है। अगर आप उस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोरोना वायरस वबा जो है वो कैसे फैलती कैसे नहीं फैलती। तो उसके लिए शियाओं को ब्लेम करना कि वो ईरान से आए हैं और ईरान से कोरोना वायरस लेके आए हैं, तो ये बात जो है ठीक नहीं है। या तो उनके पास कुछ सबूत मौजूद हों कि उनका ज़बरदस्ती ये प्लान था कि वो कोरोना वायरस लेके आएँ और पाकिस्तानी अवाम को जो है इससे जूझना पड़े, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को खुद पाकिस्तान को कंसीडर करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि उनके लॉस जो हैं वो इतने कमज़ोर क्यों पड़ रहे हैं। ये वाली बात हमेशा देखी जा रही है कि वहाँ का जो जुडिशल सिस्टम है वो भी कितनी बार कोलैप्स करता है। उसके बाद जब कितनी बार ये होता है कि जो पुलिस कम्युनिकेशंस होती हैं, इनकी आर्मी कम्युनिकेशंस होती है, वो भी कितनी बार कोलैप्स करती है। वो भी नहीं होनी चाहिए, उनको मजबूत बनाना चाहिए, उलमा इकराम को इज़्ज़त देनी चाहिए, उलमा इकराम को असेंबली में लाना चाहिए ताकि लॉज जो हैं वो भी देख समझ के बनाए जा सके, और फिर उन्हीं उलमा इकराम को लाने चाहिए जो इस काबिल हों, ऐसे भी नहीं कि जो ख़रीदे जा सकते हों। तो बेहतर मुल्क बनाने के लिए आपको बेहतरीन तरीके से सोचना पड़ेगा, और जो बेहतरीन तरीके से सोचेंगे तो उसमें वो बेहतरीन लोग लाने पड़ेंगे जो बेहतर काम कर सकें। इस वीडियो में मैंने इंडिया के बारे में डिस्कशन इसलिए नहीं किया है क्योंकि इंडिया के डिस्कशन मैं पिछली वीडियो में करके आ रहा हूँ। तो ये मैंने आपके सामने 2 पर्सपेक्टिव्स बताए और ये बात आपके सामने दिखाई कि सऊदी अरब जो है वो किस तरह कुफ्र की ज़लालतों की तरफ बढ़ता जा रहा है, अपने कदम रामायण और महाभारत की तरफ बढ़ाते जा रहा है, और वहीं जो पाकिस्तान है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात से दूर होके किस तरीके से रेप के फोर्स्ड कन्वर्जन टू द रिलीजन, गन पॉइंट पे लोगों को रेप करना, इसकी तरफ बढ़ता जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।